अगर ऐसा महसूस करता है कि भाई तो नौकरी छोड़ करके वो आए तो चुनाव लड़े, स्वागत है। और उनको भी पेंशन के हकदार हो जाएंगे। अगर ऐसा महसूस करता है कि भाई तो नौकरी छोड़ करके वो आए तो चुनाव लड़े, स्वागत है। और उनको भी पेंशन के हकदार हो जाएंगे। निश्चित तौर पर मैंने कहा है, ये काल का चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारी लड़ें, तो कर्मचारियों को तो आप ज़बरदस्ती राजनीति में भेजना चाहते हैं। निश्चित तौर पर मैं HRAO की ओर से, जहां मैंने डिक्लेयर किया 70% टिकट हम यूथ को देंगे, लेडीज़ को देंगे, वहां 10% टिकट केवल कर्मचारियों को देंगे। कर्मचारी तय करें। जयराम जी गलत लोक में हैं आजकल, हेलीकॉप्टर से नीचे पैर नहीं रखते, नाटियों से फुर्सत नहीं है, रेस्टोरेंटों से फुर्सत नहीं है। अब आने वाले समय जब धड़ाम से नीचे गिरेंगे हेलीकॉप्टर से, तब मालूम होगा कि स्थिति क्या है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये अहंकार, जैसे हनुमान जी ने बड़ी कोशिश की थी लंका में जाके रावण को समझाने की, पर अहंकार सिर पर बोल रहा था, तो लंका गई थी और रावण भी नाते पोतियों के साथ ही गया था। इतिहास यही दोहराएगा। हिमाचल रीजनल अलायंस के अध्यक्ष डॉक्टर राजन सुशांत ने ऊना में कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। सुशांत ने सीएम जयराम ठाकुर के साथ साथ कांग्रेस नेताओं को भी जमकर आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर द्वारा कर्मचारियों को लेकर की गई टिप्पणी पर भी उनकी जमकर आलोचना की। देखिए, इसका जवाब तो 10 मार्च को पड़ोसी राज्य पंजाब की जनता ने दे दिया है। वहाँ भी ये इसी अहंकार में रहते थे। फ्रेंडली मैच कांग्रेस और अकाली दल का होता था। लोगों ने ऐसा तमाचा मारा है कि ना केवल पार्टी गई है, लेकिन प्रकाश सिंह बादल जैसे इतने ऊंचे कद के नेता भी आज घर बैठ गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह घर बैठ गए हैं, चन्नी जी घर में बैठे हुए हैं, तो कोई भी मूर्धन्य नेता और पार्टी बची नहीं है। तो उससे भी करारा जवाब हिमाचल का पहाड़ का आदमी देगा। तो डॉक्टर साहब, बात की जाए, आपने HRA का गठन किया है, तो क्या आम आदमी पार्टी को भी इसमें मिलाया जाए? अब देखिए, दोनों का मकसद एक ही है, तो अगले दिनों में क्या तस्वीर आती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये अहंकार, जैसे हनुमान जी ने बड़ी कोशिश की थी लंका में जाके रावण को समझाने की, पर अहंकार सिर पर बोल रहा था, तो लंका गई थी और रावण भी नाते पोतियों के साथ ही गया था। इतिहास यही दोहराएगा। पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि हाल ही में पंजाब में सामने आए विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस और बीजेपी के खात्मे की शुरुआत है। हिमाचल विधानसभा में भी बीजेपी और कांग्रेस के नेता मिल बैठकर अपनी सुख सुविधाओं पर फोकस कर रहे हैं, जबकि प्रदेश के लाखों कर्मचारी पेंशन के लिए धरना प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। तो सुनिए आगे क्या कुछ कहा है डॉक्टर राजन सुशांत ने। देखिए, इनको चोट इसलिए हो रही है, मुझसे बड़े समय तक तो राजनीति में नहीं है। जयराम हो, चाहे दूसरे हों, चाहे कांग्रेस के हों, एक भी नेता नहीं है ऐसा जिसने जनता के लिए जेलें भुगती हों। एकमात्र राजन सुशांत हैं, और मैं 4 बार MLA रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, MP रहा हूँ। हक नहीं बनता है, हम परिवार के मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर पूरे राज्य का है, विधायक अपने अपने क्षेत्र के हैं। घर के अंदर बच्चे भूखे मर रहे हों, परिवार को दवाई ना मिलती हों, और उस समय वो ऐशो आराम करे घर का मुखिया। लानत ऐसे मुखिया पर। आज सुख और सुविधा की बात करना ही एक किस्म का बहुत घटिया बात है। आपके कर्मचारी मर रहे हैं, इंजीनियर करके आउटसोर्स पर पंप ऑपरेटर लगे हैं, डिग्री करके जिनको 40-50 हज़ार वेतन मिलना चाहिए था, 100-150 रुपया मिल रहा है उनको दिन का। और आपका मन कैसे कर गया सुख और सुविधाओं की बात करने का, और फिर उसके ऊपर गलत काम करके माफ़ी मांगते और ये विड्रा करते कैबिनेट का फैसला। आप उल्टा मीडिया को डरा रहे हैं। क्या से सैर सपाटा नहीं है तो और क्या है। जयराम जी गलत लोक में हैं आजकल, हेलीकॉप्टर से नीचे पैर नहीं रखते, नाटियों से फुर्सत नहीं है, रेस्टोरेंटों से फुर्सत नहीं है। अब आने वाले समय जब धड़ाम से नीचे गिरेंगे हेलीकॉप्टर से, तब मालूम होगा कि स्थिति क्या है। निश्चित तौर पर मैंने कहा है, ये काल का चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारी लड़ें, तो कर्मचारियों को तो आप ज़बरदस्ती राजनीति में भेजना चाहते हैं। निश्चित तौर पर मैं HRAO की ओर से, जहां मैंने डिक्लेयर किया 70% टिकट हम यूथ को देंगे,
लेडीज़ को देंगे, वहाँ 10% टिकट केवल कर्मचारियों को देंगे। कर्मचारी तय करें और हिम्मत के साथ बढ़ें। हो सकता है कर्मचारी कल को ये फैसले करें विधानसभा में आकर के